हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। इसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की एज यूजुअल करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। चलिए देखते हैं आज की उनकी एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एंड गाइस ध्यान रखिएगा, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट करे और हो सकता है कि ना भी करे, कुछ पॉइंट्स करे। जो भी कर रहा है उसको रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। लेट्स सी। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये खुद ही आया है। अलोननेस, गिल्ट। यहाँ पर अभी जो साइन निकल कर आए हैं वो है एरीज, लियो, साजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और मेष, सिंह, धनु राशि। सबसे पहली चीज़, मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है। आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी अपना प्यार देने के लिए, अभी भी आप फुल सपोर्ट करने के लिए अपने पार्टनर को रेडी हो। ठीक है, कुछ पास्ट की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। पास्ट एनर्जी में भी मुझे आप यहाँ पर गिवर दिख रहे हो, जिसने हमेशा सब चीज़ें शेयर की है अपने पार्टनर को। हर चीज़ आपने प्रोवाइड किया है, लव, केयर, एवरीथिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में सब कुछ शेयर करने के बावजूद भी, इतना देने के बावजूद भी आपकी लाइफ में एक वो सेटिस्फैक्शन लेवल आपको नहीं मिला है। मे बी स्टार्टिंग्स में मिला है, लेकिन जब आपका रिलेशनशिप एंड पर आया, उस बीच में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको अकेलापन महसूस कराया। नो कॉल्स, नो मैसेज, जो प्यार, जो बॉन्ड, जो हार्मनी आप दोनों के बीच में जो था, कहीं ना कहीं वो चीज़ ख़त्म हो गया और आपने महसूस किया होगा कि इस रिश्ते में सिर्फ आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो, सिर्फ आप कर रहे हो। राइट, अगर ये चीज़ रेजोनेट कर रही है तो अब आगे आप देखना रीडिंग। लेकिन एट प्रेजेंट की सिचुएशन की, आज की एनर्जी की मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो यही चीज़ आज उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आज आपके पार्टनर वो आपका नर्चर, वो प्यार, वो शेयर, वो इमोशंस, वो सब कुछ जो आप देते थे, उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। एंड दे नो कि आज अगर आप उनको प्यार नहीं दिखा रहे हो, नहीं शो कर रहे हो, उसका कॉज, उसका रीज़न ये खुद है। इन्होंने खुद ही आपको अकेला महसूस कराया, इन्होंने खुद ही आपको छोड़ा, ये आपसे खुद दूर गए, ये खुद आपके साथ नहीं रहना चाहते थे। यहाँ पर इस वजह से ही गिल्ट की एनर्जी निकल कर आई है, क्योंकि जब हमें अपनी गलती समझ में आती है और हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस वक्त ही हम गिल्ट की एनर्जी में आते हैं, क्योंकि हमसे कुछ जानबूझकर गलती हो जाती है। अनजाने में अगर होती है तो इतना गिल्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम जानबूझकर किसी को हर्ट करते हैं तो वो हमारे अंदर गिल्ट बन जाता है और ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं हमारे बॉडीज़ में। चक्रास ऐसे ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो आपके दबे हुए इमोशंस होते हैं आप उसको नहीं निकाल पाते हो। और अभी आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अभी आपने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। वो अकेले हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप उनकी परवाह इस वक्त नहीं कर रहे हो। और जैसे मैंने बोला कि इसका रीज़न भी ये समझते हैं कि इसका रीज़न, इसका कॉज ये खुद ही है। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की एनर्जी में है, यानी कि बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं और इनको ये फील हो रहा है अधूरापन। सौरों की भी एनर्जी निकल कर आई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर है हार्मनी, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर है इंटेंसिटी। आपके पार्टनर
एक्चुअली में आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं इनकम्प्लीट फ़ील करते हैं और इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के जो हालात और सिचुएशन दिख रहे हैं मुझे, उसके हिसाब से ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में या उनकी जो सिचुएशन है उसमें जल्द से जल्द परिवर्तन आए। वो जल्द से जल्द अपनी एनर्जीज़ को स्विच करे। वो जो लोनलीनेस है, ये जो गिल्ट की एनर्जी है, सॉरो की एनर्जी है, इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी है, इस चीज़ में वो चेंजेस चाहते हैं। वो मुझे कहीं न कहीं ये फ़ील होता है कि वो पहले की तरह चाहते हैं कंप्लीशन में आना। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हार्मनी में आना चाहते हैं। क्योंकि येस, ये पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट है, आपके बिना वो कंप्लीशन नहीं फ़ील करते हैं, कंप्लीट नहीं फ़ील करते हैं, वो अधूरापन इनके लाइफ में है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनके पास में भी जो लोग हैं उनसे भी ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है। मे बी इनके फैमिली ने, इनके घर वालों ने उनको वो प्यार नहीं दिया। हो सकता है कि आपके पार्टनर के कुछ चाइल्ड वोन्स हो सकते हैं जिसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके पार्टनर की गलती ये है कि उनको जब प्यार मिल रहा था आपसे, तब ये पर्सन आपको तकलीफ़ दे रहे थे, आपको दर्द दे रहे थे, आपको रुला रहे थे, आपकी वैल्यू, इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब ये कनेक्शन की वैल्यू समझ रहे हैं, तब तक इनको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उनको लगता है समवेयर कि उन्होंने आपको खो दिया है, आपका प्यार खो दिया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप शेयर तो करते हो अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, और आपको कोई भी मिल सकता है क्योंकि आप सुंदर हो, आप प्रिटी हो, आप गिवर हो, आप एडजस्टेबल पर्सन हो, कहीं भी आप एडजस्ट हो जाते हो, तो क्यों आपको कोई पसंद नहीं करेगा। हम अब आगे क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं। यहाँ पर अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। इंटेंसिटी को ये क्लैरिफाई कर रहा है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनकी नज़रें आपके ऊपर है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन का सोर्स बन जाए, कुछ ऐसा हो जिससे कि कम्युनिकेशन आ जाए और इनको भी कुछ क्लैरिटी मिल जाए आगे को लेकर, या आपके मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को लेकर। नाइट ऑफ कप्स शेयरिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपको मैंने बोला कि पास्ट में आपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा दिया, आपने इस रिश्ते में हर कुछ दिया जितना आप अपने हिसाब से, अपने बल से आप दे सकते थे। आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। इस पर्सन के साथ जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से हो सकता है कि गुजरी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से ही एफ़र्ट्स की कमी रही हो। ये पर्सन एक कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है कि चाहते हो। ये पर्सन इतना ज़्यादा एफ़र्ट्स ना डालते हो कनेक्शन को बनाने के लिए। आपको क्या बुरा लग रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, मतलब एक होता है ना कि इंसान दिल से बहुत एफ़र्ट्स डालता है। अगर फैमिली इश्यूज़ है या कोई भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये लैक कर रहे थे, एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे थे। इनको लग रहा था ये तो कर रही है या ये तो कर रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, इमोशंस है, लेकिन वही कहते हैं कि मतलब एफर्टलेस प्यार मुझे दिख रहा है। प्यार है लेकिन किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, जिम्मेदारी ना लेना, बस गो विद द फ्लो, कनेक्शन में रहते हैं, बात का बाद में देखेंगे, मतलब काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो इस वक्त वो चाहते हैं, एक्चुअली ये पर्सन वही चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका वो शेयरिंग, आपका वो प्यार देना, आपका वो सपोर्ट देना, आपका वो केयर देना।
थ्री ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में है, थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके पार्टनर ने आपको डंप किया, आपको छोड़ा, आपको चीट किया है, तो यहाँ पर देखो ये कार्ड्स निकल कर आए हैं, फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स है। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में ज़रूर रहा होगा। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी रोमांटिक दिख रही है और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल दिख रहे हैं। तो जिस लोगों के लिए, जिनकी कंपनी के लिए, जिनके साथ के लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, अब ये खुद भी उस डिसीजन से पछता रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है कि ये उन लोगों के साथ होकर भी साथ नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन का दिल टूटा भी है, इनको भी धोखा मिला है, लेकिन उनके साथ होने के बावजूद भी ये पर्सन उनकी कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ रहना। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है जो आपने फील किया है, इन्होंने जो आपको अकेलापन दिया है, आपको लोनलीनेस दिया है, आपको छोड़ दिया है, ये पर्सन उस चीज़ को इस वक्त फील कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने बहुत गलत कर दिया। अभी वो लोग इनके साथ है लेकिन इनको फिर भी अकेलापन महसूस होता है और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को सबसे साइड भी कर लिया है। अगेन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे गिल्ट क्यों है? लवर्स लवर्स आ गया यहाँ पर। जेमिनी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम दिख रहा है, सोलमेट दिख रहा है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर बॉटम से। तो ये गिल्ट किस बात से है? गिल्ट इनको इस रिश्ते को छोड़ने का हो रहा है, किसी और को चूज़ कर लेने का हो रहा है, इस रिश्ते में धोखा देने का हो रहा है, इस रिश्ते को स्पॉइल करने का हो रहा है। जिस तरह से इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ा है या आपको छोड़ा है, आपको तकलीफ़ दी है, इस कनेक्शन को छोड़ने का इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। इनके अंदर हो सकता है कि इस रिश्ते को लेकर कुछ अवेकनिंग हुई हो, जैसे कि कुछ पता चला हो कि आप लोग सोलमेट हो या आप लोग ट्विन फ्लेम हो, तो एकदम से जैसे इनको शॉक सा भी लगा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। डेफिनेटली इस पर्सन को आपको खुद से दूर करने का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ये पछता रहे हैं और ये पर्सन शेम भी फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये इतना पछता रहे हैं फिर भी दीदी कॉल नहीं करते हैं, फिर भी ये नहीं आते हैं। तो ये पर्सन का अगर आप बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखो तो आपको जवाब खुद मिल जाएगा। जब आप कुछ गलती करते हो, जब हम छोटे थे तो कुछ गलती करते थे तो हम पेरेंट्स के सामने भी जाने से डरते थे कि क्या होगा। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि इनको शर्म आ रही है, किस मुंह से ये आपकी तरफ आएंगे, किस तरह से आपसे बात करेंगे। अब वो क्या कहेंगे? अब उन्हें आपकी ज़रूरत है, अब उन्हें ये रिश्ता चाहिए। सॉरो को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे एक चीज़ भी दिख रहा है अब कि आपके पार्टनर आपको शो नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको दिखा नहीं रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑपोजिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को, अपनी गिल्ट को ये पर्सन आपको नहीं दिखा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। ये आपको कुछ और ही दिखा रहे हैं, जैसे कि ये बहुत खुश है, ये ट्रैवल कर रहे हैं या दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। मतलब आपको आपके पार्टनर आपको खुश दिख रहे होंगे। और ये क्यों? यहाँ पे देखो मून की एनर्जी है। तो ये पर्सन ये सब चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको पता चले, आपको कहीं से भी भनक लगे उनकी स्थिति परिस्थिति इस वक्त क्या है। हार्मनी के लिए 2 कार्ड आ रहे हैं, ले लेते हैं। देखो
हार्मनी को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैंने आपको बोला ना कि इस पर्सन को आपके साथ ही वो कंप्लीशन, वो फैमिली फील होता है, चाहे ये लाइफ में कुछ भी अचीव करे, चाहे इनको कितना भी सक्सेस मिले, ये सक्सेसफुल भी हो सकता है कि हो गए हैं, बट वो वर्थलेस इनको फील हो रहा है, वो चीज़ें खुशी नहीं दे रही है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट इनको खुशी नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं जैसे कि आपकी पार्टनर, मैंने बोला कि ये सबके साथ होकर भी अकेले हैं, क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ कुछ हो सकता है कि खुशी भी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जब तक ये आपके साथ वो चीज़ें शेयर नहीं करेंगे तब तक इनकम्प्लीट रहेगी उनकी अचीवमेंट भी। तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे लगता है ये पर्सन आना चाहते हैं। अब में से कुछ लोगों के पार्टनर की इस वक्त की इच्छा मुझे दिखाई दे रही है, ये पर्सन 2 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स में आना चाहते हैं, यानी कि फैमिली बनाना, ओके, आगे बढ़ना, इस रिश्ते को विक्ट्री दिलाना, इस रिश्ते पर काम करना। लेकिन हाँ, इस रिश्ते के ऊपर काम करना आसान तो नहीं है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट या बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। चेंज, द हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी अपकमिंग टाइम पर या इस टाइम पर आपके पार्टनर किसी अच्छे इंसान से, अच्छे व्यक्ति से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी से वो गाइडेंस ले सकते हैं इस रिश्ते को लेकर कि उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे आपसे बात करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। टॉरस साइन के भी हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ है तो उससे रिलेटेड भी किसी से ये बात कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच में किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकता है कि है, अब रिलीजियस का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, यही डिफरेंसेस होते हैं गाइस, या सोच का डिफरेंस हो सकता है, या फिर पैसों का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का हो सकता है, मैं क्लियरली यही बोलूँगी। तो जो भी फ़र्क है आप दोनों के बीच में, डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, या हो सकता है कि एज गैप है, या फिर कोई एक इंसान ऑलरेडी मैरिड या डाइवोर्स ही हो सकता है। तो कुछ तो ऐसा डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में जिसको कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, और सोसाइटी की नज़र में ये गलत है, ओके। तो ये किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं। चलिए उनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। मैं ज़्यादा मैसेज नहीं लूँगी आज, मैं 3 मैसेज ही लूँगी, ओके। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट। तो हो सकता है कि प्रीवियसली आपके पार्टनर ने आपको बोला हो, या प्रीवियसली आपके पार्टनर का ये इंटेंशन रहा हो। दो मैसेज आ गए हैं, ओके। आई विश यू कुड टॉक टू मी, एंड यहाँ पर है आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, आई टोल्ड यू। तो ये पर्सन विश कर रहे हैं कि आप उनसे बात करो, और ये डिप्रेस्ड भी है। अब यहाँ पर देखो, कुछ लोग हो सकता है कि आपको देखो अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना है, आप दोनों के बीच में कैसी परिस्थिति है, उन्होंने किस तरह से आपको टैकल किया है, किस तरह से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है। बट आई डोंट थिंक, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उनसे बात करो, क्योंकि वही बात है कि अगर आप बात कर लोगे तो फिर बात वहीं पर आ जाएगी, रुक जाएगी, आप ही नीडी लगोगे सामने से। जो पहले आता है, जो पहले झुकता है, वही नीडी बन जाता है, ये बात सच है। और मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। क्यों है? हो सकता है कि कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ लोगों के पार्टनर में से किसी का ये मैसेज हो। लेट मी चेक। 3 ऑफ वॉन्ड्स।
मुझे तो ये प्रीवियस मैसेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने आपको ये बोलकर हो सकता है कि छोड़ा हो। देखो, डायरेक्टली हो सकता है कि ना भी बोला हो, ये पॉसिबल है बिल्कुल कि इन्होंने आपको नहीं बोला हो, और ये किसी की तरफ जब ये आपसे मूव ऑन इन्होंने किया तो किसी रोमांटिक कनेक्शन की वजह से ही किया है। ये यहाँ पर इस रीडिंग का मुझे जवाब दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स के लिए मैं अब कम कहूँगी, किसी रोमांटिक कनेक्शन के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था। उस वक्त वो किसी और का साथ चाहते थे, किसी और की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, और इन्होंने छोड़ दिया आपको। और रीडिंग की जो ओवरऑल एनर्जी हमें यहाँ पे दिखी है, उसका करंट मैसेज जो हमें मिला है वो ये है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, वो विश कर रहे हैं कि आप उनसे बात करो, और वो डिप्रेस्ड है आपको लेकर। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो डू लाइक, शेयर, और अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम शांति।